सो गाइज आज की ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है जिनको लहसुन छीलना बहुत ही मुश्किल लगता है, चाहे 1 किलो हो या फिर 50 किलो हो। लहसुन छीलते छीलते हाथ और नाखून दोनों ही थक जाते हैं, लेकिन लहसुन बहुत ही मुश्किल से छीला जाता है। तो आज की वीडियो में बहुत ही कमाल की टिप आपके साथ शेयर की जाएगी, जिसको फॉलो करते हुए आप भी अपनी जिंदगी को आसान बना सकते हैं। बस वॉशिंग मशीन में आपने लहसुन को डालना है और इसके अमेजिंग से रिजल्ट चेक करने हैं। बिना हाथ लगाए 50 किलो तक लहसुन किस तरह से आप घर में छील सकते हैं। क्या आपने कभी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को इस तरह से पानी में भिगोकर हजारों की बचत की है? नहीं ना, तो वो भी आपके साथ इसी वीडियो में शेयर किया जाएगा। इस तरह के जो चम्मच होते हैं उनके साथ घर के लिए आपने कोई बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज बनाया? नहीं ना, वो भी आपके साथ इसी वीडियो में शेयर किया जाएगा। अचार खाकर कभी आपने अपना बढ़ा हुआ पेट कम किया? नहीं, तो वो भी आपके साथ इसी वीडियो में शेयर किया जाएगा। दूध को उबालते वक्त बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आप बिल्कुल भी नोट नहीं करते हैं, वो भी आपके साथ इसी वीडियो में शेयर किया जाएगा। सो प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में बहुत ही कमाल की टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर की जाएंगी, जो कि फॉलो करते हुए जिनको आप अपनी जिंदगी को आसान बना सकते हैं। घंटों के काम मिनटों में और मिनटों के काम सेकंड्स में हो जाएंगे। बस आपने वीडियो को एंड तक देखना है और वीडियो का कोई भी पार्ट आपने मिस नहीं करना है। बहुत सारी अमेजिंग सी टिप्स हैं जो कि आपके साथ शेयर की जाएंगी, और अगर आपको पहले से ही इन टिप्स का पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जिनको इन टिप्स एंड ट्रिक्स का नहीं पता था तो वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरी ये टिप्स एंड ट्रिक्स कैसी लगी हैं। तो चलते हैं फिर अपनी टिप नंबर 1 की तरफ। अचार खाने से 15 से 20 दिन में आसानी से आप अपना वजन जो है वो 2 से 3 किलो तक लूज कर सकते हैं। वो किस तरह से? भाई, ये अचार बहुत ही कमाल का, ये दूसरे अचार की तरह अचार नहीं है। इसमें मैंने लहसुन और अदरक बहुत सारा डाला है और इसमें सब्ज मिर्चें भी इस्तेमाल की हैं। आपको पता है सब्ज मिर्च जो है वो विटामिन सी से भरपूर है, स्किन के लिए बहुत ही बेस्ट है, झुर्रियाँ खत्म करती है, स्किन को टाइट भी करती है। तो आपने इस अचार की जो रेसिपी है, अगर आपको चाहिए तो मेरे चैनल का विजिट भी जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो के लास्ट पर भी मैं इसकी वीडियो लगा दूंगी, आपने इसका जरूर विजिट कर लेना है। मैं इसको सुबह के टाइम पे ले रही हूँ, इसलिए मैंने पराठा और दाल लिया है। इसके साथ आप किसी भी किस्म की सब्जी के साथ छोटी सी चपाती बना लीजिएगा। मैं यहाँ पर वेट लॉस के लिए तो नहीं इस्तेमाल कर रही, लेकिन अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो फिर आपने पराठा बिल्कुल भी नहीं खाना और 1 से 1.5 चम्मच ये वाला अचार खाना है। कमाल के आपको रिजल्ट मिलेंगे। 15 से 20 दिन बस आपने इसको खाना है, तो आप खुद भी चेक करेंगे कि वाकई में आपका वजन जो है वो तेजी से कम हो रहा है। माचिस की इन डब्बियों के साथ आप अपनी घरेलू जिंदगी को कैसे आसान बना सकते हैं, इतनी कमाल की टिप आपके साथ शेयर की जाएगी कि आप मुझे दुआएं देंगे। अच्छा, यहाँ पर एक माचिस हमारे पास नहीं है और जो दूसरी माचिस है ना वो खाली हो चुकी थी। जैसे खत्म हो जाती है तो फिर हम उसको बास्केट में फेंक देते हैं, लेकिन आपने इसको बास्केट में नहीं फेंकना। आज मैं आपको इसका बेहतर इस्तेमाल जो है वो बताऊंगी। आपने एक डबल साइडेड टेप ले लेनी है और उसको आपने थोड़ा सा लंबा काट लेना है। जितनी आपकी डबिया का साइज है, माचिस की डबिया का साइज है, उसी हिसाब से आपने इसको कट कर लेना है। अच्छा, ये वाला काम जो है वो आप ग्लू के साथ भी कर सकते हैं। अगर आपके घर में ग्लू गन है तो आप कर सकते हैं। मेरे घर में भी ग्लू गन है, लेकिन मैं इसको इसी के साथ जोड़ रही हूँ क्योंकि इस जितनी साइज की ये डिबिया है ना, ये थोड़े ही दिन निकालती है और इसके बाद जो है वो खत्म हो जाती है, तो इतना टाइम तो ये टेप भी निकाल जाती है। अब आपने दोनों डिब्बियों को, माचिस की डिब्बियों को इस तरह से जोड़ देना है। ठीक है, अब ये देखिए अच्छे तरीके से ये जुड़ चुकी है। अब हमने इसके साथ करना क्या है? अच्छा, होता क्या है कि जब हम माचिस को इस्तेमाल करते हैं तो इसको इस्तेमाल करने के बाद इसकी खाली जो तीली है माचिस की, उसको हम इधर उधर फेंक देते हैं। जब वो इधर उधर जाती है तो पाँव के साथ ये अक्सर पानी के पाइप में भी चली जाती है और हमारे सिंक में भी चली जाती है, जिसकी वजह से पानी के पाइप जो है वो बंद हो जाते हैं और बहुत ही मुश्किल हो जाती है। तो आपने क्या करना है, जब भी आपने ये माचिस जलानी है तो इसका जो जली हुई तीली है उसको आपने खाली वाली डब्बी में डाल देना है। इससे ये होगा कि ये इधर उधर बिखरेंगी नहीं, आपका काम आसान हो जाएगा, आपके पाइप जो है वो बंद भी नहीं होंगे और आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। है ना कमाल की टिप? इसको आपने ज़रूर फॉलो करना है और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये टिप कैसी लगी है। जब भी घर में दावत होती है या फिर कोई गेस्ट आ जाता है तो इस तरह की बोतल्स जो ड्रिंक्स की हैं वो खाली हो जाती हैं, तो फिर इनको हम क्या करते हैं, पानी के लिए यूज़ करते हैं और फ्रिज में रख देते हैं पानी भरकर। तो अक्सर क्या होता है कि जब हम इनमें पानी डालते हैं तो जब इनको इस्तेमाल किया जाता है तो पानी में से उसी ड्रिंक की खुशबू आ रही होती है, स्मेल आ रही होती है। तो लेकिन उस स्मेल को ख़त्म करने के लिए आपने क्या करना है, पहले इसको आपने बोतलों को अच्छी तरह से पानी से धो लेना है। उसके बाद आपने इसके अंदर जो है वो पानी थोड़ा सा ऐड करना है और उसके बाद 1 चम्मच इसके अंदर आपने नमक डालना है।
कैप इसका आपने बंद कर देना है और इसको बंद करने के बाद अच्छी तरह से आपने शेक करना है और ओवरनाइट आपने इसी पानी के अंदर इसको रहने देना है। जब आप सुबह इस पानी को चेंज करेंगे अच्छी तरह से, आपने फिर दोबारा से इसको वॉश करना है और उसके बाद इसको आपने यूज़ करना है, तो आप खुद भी देखेंगे कि इसमें किसी किस्म की स्मेल नहीं होगी, किसी भी ड्रिंक का आपको टेस्ट नहीं होगा। ये काम आप शरबत वाली बोतलों के साथ भी कर सकते हैं। इस तरीके ये तार बहुत ही तंग करती है, इसको आप जितना मर्जी समेट लें, ऐसे करके रख लें, लेकिन ये फिर उसी हालत में आ जाती है और अक्सर आते जाते ये हमारे पाँव के साथ लग जाती है और किसी को गिरा कर ही छोड़ती है। तो आपने इसका ज़बरदस्त सा हल क्या निकालना है कि घर में इस तरह के मास्क होते हैं, जब आप बाहर जाते हैं ये मास्क लगाते हैं लेकिन वापस आकर इसको डस्टबिन में फेंक देते हैं, तो उससे पहले आपने ये काम करना है कि इसके एक साइड का जो इलास्टिक होता है मास्क की, उसको आपने संभाल लेना है, टाइटली इसको गिरा लगा देनी है। ये एक पोनी भी बन जाती है, इसको आप बालों में भी लगा सकते हैं, इसका इलास्टिक बहुत ही अच्छा होता है। तो इस तरह से आपने इस्त्री की वायर को रोल करना है और उसके ऊपर ये चढ़ा देना है। तो अब आपकी इस्त्री की वायर का कोई भी इस तरह का इशू नहीं होगा, ये इसी तरह से समेटी रहेगी और ये बिखरेगी भी नहीं, है ना। कमाल की टिप, इसको आपने ज़रूर फॉलो करना है, ठीक है। अगर आप ट्रैवलिंग के बहुत ही शौकीन हैं, आउट ऑफ सिटी जा रहे हैं या फिर आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं, तो ये शॉपर आपके लिए बहुत ही कमाल का होने वाला है। इस टिप को आपने ज़रूर देखना है। इस तरह का आपने शॉपर ले लेना है और इसको आपने ऊपर से कट कर लेना है। इसको आप खोल नहीं सकते, इसको आपने इसी तरह से अच्छे तरीके से फोल्ड कर लेना है, जैसा कि इसकी शेप है वैसे ही इसको हम फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद आपने इसको जो है नाइफ के साथ क्या करना है, भाई हम इसको नाइफ के साथ अभी कट नहीं करेंगे, अभी हम इसको 3 से 4 पोर्शंस में डिवाइड कर लेंगे। मार्कर के साथ आपने इसको निशान लगा लेना है कि इसके आपने कितने पार्ट्स करने हैं। यहाँ पर मैं इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ और मैंने इस तरह से इसके ऊपर जो है वो मार्किंग कर ली है ताकि मुझे थोड़ा सा नजर आ जाए मैंने इसको क्या करना है। ठीक हो गया। अब आपने जो नाइफ ली थी उस नाइफ को आपने चूल्हे के ऊपर रखना है और हल्का सा गर्म करना है, बहुत ज्यादा आपने गर्म नहीं करना। अगर ज्यादा गर्म करेंगे तो जो शॉपर है ना वो कट जाएगा। हल्का सा गर्म करेंगे और इस तरह से आपने हल्के हाथ से शॉपर के ऊपर इस तरह से फेर देना है। जो लाइनें आपने लगाई है ना उसके ऊपर बस आपने हल्के हाथ से फेर देना है और उसके बाद आप देखेंगे इसका कमाल का रिजल्ट। भाई ये देखें ये किस तरह से डिवाइड हो चुका है। इसकी बाइंडिंग चेक करें, इसको आपको क्लियरली शायद नजर ना आ रहा हो, लेकिन अभी हम आपको यहाँ पर इसके अंदर चीजें डाल के दिखाते हैं कि इसके अंदर कितने पार्ट्स बन चुके हैं। अगर आप ट्रैवल पे जा रहे हैं, आपने ब्रश वगैरह रखने हैं या फिर कोई ऐसी चीज रखनी है, आपके लिप ग्लोज हैं, आपकी लिपस्टिक्स हैं, आपके आई लाइनर्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि टूटने वाली हैं, अगर आपको डर है कि कहीं बैग में टूट जाएंगी तो फिर आप इसको इस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अगर ये टूट भी गई या फिर खुल भी गया इनका कैप तो फिर ये अंदर ही होगा, आपके बैग में किसी भी चीज़ को डैमेज नहीं करेगा। आप इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिएगा अगर आप बाहर जा रहे हैं। यहाँ पर मैं इस बड़े वाले पार्ट के अंदर जो है वो पेस्ट ऐड करना चाह रही थी, लेकिन ये ज़्यादा बड़ी है इसलिए हम इसको भी इधर ही रहने देते हैं। आप अपनी चीज़ों के हिसाब से पार्ट्स बना सकते हैं। अच्छा ये ट्रिक जो है ना वो आपको 1 से 2 दफ़ा ट्राई मारने पे फिर ही आएगी, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही कमाल की है और इसको इस तरह से आप रोल करके इसके ऊपर रबड़ चढ़ाकर अपने बैग के किसी भी कोने में रख सकते हैं बिना किसी टेंशन के। आपके बहुत ही काम आसान करने वाली है। इस टिप को आपने ज़रूर फॉलो करना है और मुझे कमेंट में बताना है कि आपको ये टिप कैसी लगी है। अच्छा इसकी एक और ख़ास बात ये है कि इसको आप अलग अलग पार्ट्स में भी रख सकते हैं। इस तरह से आप इसको खोल भी सकते हैं और अलग अलग सारी चीज़ों को अलग अलग चीज़ों को रख सकते हैं इस तरह से मैनेज करके। अगर आप ऐसे चाहते हैं तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं तो मेडिसिन के सिरप में इस तरह के चम्मच आते हैं जिनको इस्तेमाल नहीं करते हम और फेंक देते हैं बास्केट में, तो उनको आपने बेहतर तरीके से किस तरह से इस्तेमाल करना है। अगर आपके घर में इस तरह का मसाले वाला डब्बा है तो उसमें इस तरह के चम्मच जो है वो पूरे नहीं आते। अगर घर में कोई प्लास्टिक का चम्मच होता है तो उसको हम तोड़ कर इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उनको तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह के जो चम्मच आते हैं मेडिसिन के सिरप के अंदर उनको इसके अंदर रख सकते हैं, आसानी से ये मैनेज हो जाते हैं। ये देख सकते हैं कितने कमाल के भी लग रहे हैं। तो आप इस तरह से अलग अलग पार्ट्स में इनको रख सकते हैं, है ना। कमाल की टिप, इसको आपने ज़रूर फॉलो करना है। यहाँ पर ये देख सकते हैं मैंने अपना एक चम्मच जो है वो इस तरह से तोड़ के इसके अंदर रखा हुआ था, लेकिन जब मुझे ये चम्मच मिले तो फिर मैंने इस तरह से रख लिए। कमाल की ट्रिक है, इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। घर में जब भी नमक आता है, हमारे घर में तो यही नमक आता है, और इसके जो
ज़िप लॉक बैग हैं बहुत ही अच्छे होते हैं, तो मैं इनको संभाल कर रख लेती हूँ। जब नमक यूज़ करती हूँ तो इसको नमक निकालने के बाद इसको अच्छी तरह से धोकर ड्राई कर लेती हूँ, और इसको हम किसी भी चीज़ को फ्रीज़ करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि घर में लहसुन छीला जाता है तो मैं इसके अंदर लहसुन ढेर सारा डालकर इसको भी फ्रीज़ कर लेती हूँ। इसके अलावा अगर घर में कोई कबाब वगैरह बने हुए हैं, कोई इस तरह की फ्रोज़न आइटम है, तो आप उसको भी इसके अंदर डालकर फ्रीज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही कम कम जगह लेते हैं, जैसे कि ये देख सकते हैं आप, मैंने पहले बॉक्स में डाले हुए थे, फ्रीज़ किए हुए थे, लेकिन अगर आपके फ्रीज़र में जगह कम है तो फिर इस तरह से आप इसके अंदर डाल सकते हैं। ये छोटू सा बैग है लेकिन कमाल का है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। जैसा कि खैर से आगे रमज़ान भी आ रहा है, तो रमज़ान के लिए आप इसको सेव करके रख सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट फ्रोज़न आइटम्स बनाएं और इन छोटू से बैग के अंदर डालकर फ्रीज़ कर लें। आगे से रमज़ान में जो ज़िप लॉक बैग्स हैं वो भी काफ़ी कॉस्टली हो जाते हैं, तो आप इस तरह से अपने घर में सेविंग कर सकते हैं। इन्हीं जो सॉल्ट वाले बैग्स हैं इनको सेव करके रख लें और इसके अंदर आप अपनी चीज़ों को फ्रीज़ कर लें, है ना। कमाल की टिप, इसको भी आपने ज़रूर फॉलो करना है और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरी कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छी लगी हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। यहाँ पर हमारे पास जापानी फल है, और जापानी फल को खाने का तरीका क्या है वो मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ। बहुत सारे लोगों को पता होगा कि जापानी फल को कैसे खाते हैं, मैं घर में कैसे खाती हूँ वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले आपने इसका ये जो टॉप है वो कट कर लेना है। इसका टॉप आपने इस तरह से कट कर लेना है। बच्चे जो है वो अक्सर उनको जापानी फल खाना नहीं आता है, छोटे बच्चे इसको खाने के लिए जो है वो इसीलिए ना कर देते हैं क्योंकि ये काफ़ी सॉफ्ट होता है ये फल, और इजी जो है वो हैंडल नहीं होता है। इस तरह से आप बच्चों को इसी तरीके से कट करके दे सकते हैं। साथ में बच्चों को फोक पकड़ा दें तो वो इस तरह से इसका वन पीस पकड़ कर खा सकते हैं आसानी के साथ। बहुत ही कमाल का ये तरीका है, आप बच्चों को इस तरह के तरीके के साथ कट करके दीजिएगा, बच्चे इसको खाना पसंद करेंगे। आप पहला मैंने सीधी साइड से कट किया था, अब यहाँ पर मैं उल्टी साइड से कट करके आपको दिखा रही हूँ। आप दोनों तरीकों से कट करके जो है वो बच्चों को दे सकते हैं। इस तरह से भी इजी होता है, वन पीस आपने उतारना है और इस तरह से खा लेना है ना। कमाल की टिप, इसको भी आपने ज़रूर फॉलो करना है। चलें जी, बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ जो कि मेरी फेवरेट है। अगर आप पौधों के से प्यार करने वाले हैं तो ये ट्रिक आपके लिए है। आपने जो भी सब्जी कट करनी है उसको आपने बास्केट में नहीं फेंकना, उसके छिलकों को आपने इस तरह से बड़े से डब्बे में डालकर उसके अंदर पानी डालकर कवर करके 4 से 5 दिन के लिए रख देना है। फिर 4 से 5 दिन के बाद आपने जो भी इसके अंदर वेजिटेबल्स के छिलके या फ्रूट्स के छिलके डाले होंगे उनको निकाल लेना है, और जो पानी निकलेगा उसके अंदर आपने उतना मजीद और सादा पानी ऐड करना है, और उसको आपने घर में जितने भी पौधे हैं सबको थोड़ा थोड़ा करके दे देना है। इससे क्या होगा, इससे आपके पौधे जो है वो अच्छे से ग्रो करेंगे। अगर तो फल वाला है या फूल वाला है तो उसके ऊपर जो है वो फल और फूल ज़्यादा तेज़ी से आएंगे, पौधों की ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी। आपने इस ट्रिक को ज़रूर फॉलो करना है। दूध उबालते वक्त अक्सर क्या होता है कि हम दूध रखकर भूल जाते हैं और वो उबल कर बाहर आ जाता है। दूध हो या चाय हो या फिर लिक्विड कोई भी आपने कोई चीज़ रखी हो, वो उबल कर इस तरह से चूल्हे के ऊपर गिर जाती है और चूल्हा गंदा हो जाता है। तो आपने क्या करना है, इस तरह से एक चम्मच उसके ऊपर रख देना है। कोई भी चीज़ आप बॉयल कर रहे होंगे वो उबल कर बाहर नहीं आएगी, एयर का उसके अंदर जो है वो ड्राफ्ट होता रहेगा, तो वो नीचे से आप चूल्हा भी चेक कर सकते हैं कितना तेज़ है, लेकिन दूध उबल कर बाहर नहीं आया है। आपने इस टिप को ज़रूर फॉलो करना है, इससे दूध और चाय और कोई भी लिक्विड चीज़ जो है वो बाहर नहीं आती है। जैसे कि हम कढ़ी बनाते हैं, कढ़ी अक्सर बाहर आ जाती है, तो इसके ऊपर आप चम्मच रख देंगे तो इस तरह से वो अंदर ही अंदर पकती रहेगी लेकिन बाहर नहीं आएगी। जैसा कि आप चेक कर सकते हैं दूध अंदर ही अंदर बॉयल हो रहा है लेकिन वो बाहर नहीं आ रहा, अपनी लिमिट क्रॉस नहीं कर रहा है। तो आपने इस ट्रिक को ज़रूर फॉलो करना है। आप में से कुकिंग करते वक्त कौन कौन इस ट्रिक को फॉलो करता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या आप भी किसी भी चीज़ को बॉईल करते वक्त ऐसे करते हैं या फिर आप आइडिया से ही चूल्हे की फ्लेम कम कर देते हैं। तो आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। यहाँ पर आपको बैंगन नज़र आ रहे होंगे, बहुत ही अच्छे, बहुत ही खूबसूरत ऊपर से दिख रहे हैं, लेकिन अंदर से इनकी कंडीशन क्या है ये देखते हैं। और ये जानने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैंगन को ऊपर से कट कर देंगे और उसको छील लेंगे। मैं तो बैंगन को इसी तरह से छील कर ही बनाती हूँ, क्योंकि जब ऊपर से एक अच्छा सा बैंगन नज़र आ रहा होता है फ्रेश सा, तो अंदर से जब आप इसको छीलते हैं तो उसके बाद आपको इसके इंसेक्ट्स जो हैं वो क्लियरली नज़र आ जाते हैं। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, इसको छील कर बनाती हूँ। छिलके के साथ मुझे मज़े के नहीं लगते हैं। बैंगन चावल ऑलमोस्ट सभी को ही पसंद होते हैं, कुछ कुछ घर के मेंबर्स ऐसे होते हैं जिनको बैंगन चावल पसंद नहीं होते हैं। अच्छा, एक छोटी सी बात और आपके साथ शेयर करनी थी कि जब मैं कोई भी आपके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती हूँ वो सारी मैं खुद की आजमाई हुई आपके साथ चीज़ें शेयर करती हूँ। मैं जानती हूँ बहुत सारे लोगों के पास नॉलेज होती है, बहुत सारी ऐसी
वुमेन्स भी हैं जो कि मेरे इस वीडियो के या फिर किसी और वीडियो के कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करती हैं कि इन टिप्स का तो हमें पहले से ही मालूम होता है। भाई मैं कब कहती हूँ, आप सब माशाल्लाह से मेरे से ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, आपको इन चीज़ों का इल्म है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि हर एक के पास ये नॉलेज हो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बच्चियाँ भी होती हैं जिनको घरदारी की, जिन्होंने न्यू न्यू जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली होती है और उनको इन चीज़ों का आइडिया नहीं होता। जब वीडियो वायरल होती है तो वो बहुत सारे ऐसे लोगों तक भी जाती है जिनको इन टिप्स एंड ट्रिक्स का पता नहीं होता। तो शायद ये मेरी वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल रहे, आपके लिए नहीं है तो प्लीज़ किसी को करेज किया करें ताकि वो मज़ीद अच्छी-अच्छी वीडियोज़ बना सकें। यहाँ पर हमने नमक जो है वो पानी के अंदर शामिल कर दिया था ताकि हमारे बैंगन जो है वो काले ना हो। जब भी आप बैंगन बनाएँ या आलू बनाएँ, आलू भी ज़्यादातर जो है वो बनाते वक़्त काले हो जाते हैं, तो आपने उन सब्ज़ियों को, जो वेजिटेबल्स बनाते हुए ही काली हो जाती हैं, तो उनको आपने नमक वाले पानी में कट करना है। इससे ये होगा कि आप इसको घंटे के बाद भी यूज़ करेंगे तो वो काली नहीं होंगी, पानी काला हो जाएगा लेकिन आपकी जो वेजिटेबल होंगी वो फ्रेश ही रहेंगी, ठीक है। अक्सर ऐसे होता है जब हम बैंगन बना रहे होते हैं तो मसाला जो है वो बनाना भूल जाते हैं, तो फिर आपने क्या करना है, इसी तरह से नमक वाले पानी में इनको कट कर लेना है और उसके बाद आपने मसाला तैयार करना है। मैं जब भी बैंगन बनाती हूँ पहले मसाला बनाती हूँ और उसके साथ साथ ही बैंगन की कटिंग करती हूँ। इस तरह से काम जो है वो ईज़ी तरीके से मैनेज हो जाता है। आप इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। यहाँ पर केक बोर्ड के साथ हम बहुत ही ज़्यादा अच्छी आपके साथ जो है वो टिप्स शेयर करेंगे। सबसे फर्स्ट टिप ये है कि जब भी घर में केक आए तो केक बोर्ड को आपने फेंकना नहीं है। इसके साथ आपने क्या करना है, घर में जो भी आप गर्म कुकिंग रखते हैं, देगची वगैरह, तो वो आप इसके ऊपर रख सकते हैं। आपकी शेल्फ जो है वो सेफ रहेगी। अगर आपकी शेल्फ के ऊपर शीट लगी हुई है तो वो जलने से बच जाएगी और इस तरह से आपके घर का मार्बल, किचन का मार्बल जो है वो भी महफूज रहेगा। और सेकंड आपने क्या करना है, इससे बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज़र बन सकते हैं, वॉल हैंगिंग बन सकती है, पेंटिंग इसके ऊपर आप कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी लगती है। मुझे घर को डेकोर करना भी बहुत ही अच्छा लगता है, मैंने ये खुद बनाया है। और इस तरह से आप कोई भी अच्छी-सी बात लिख कर जो है वो सेंटर में लगा सकते हैं, बहुत ही प्यारा लगता है। इसको भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। घर में पड़ी हुई चीज़ों के साथ ही मैंने इसको डेकोर किया था। और यहाँ पर मैंने पिज़्ज़ा बॉक्स आते हैं हर घर में, मोस्टली जो है वो बच्चे जो हैं वो पिज़्ज़ा ऑर्डर करते रहते हैं, मैं खुद करती हूँ। और इस तरह के पिज़्ज़ा बॉक्स को हम फेंकते नहीं हैं। मैं तो इसके साथ स्पेशली बहुत सारे अच्छे ऑर्गेनाइज़र घर में बनाती हूँ। ये घर में ही पड़ी चीज़ों के साथ मैंने इसको बनाया था। यहाँ पर मैंने लेस भी घर में ही पड़ी थी जो कि मैंने इसके साइड्स पे लगाई है। और ये एक शाइनी पेन था मेरे पास जिसके साथ मैंने अंदर डॉट्स वगैरह बनाए हैं। बहुत ही आसानी के साथ ये बन जाता है। इसको आपने घर में खुद बनाना है और ट्राई करना है। लड़कियों, अंडा बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। आज मैं आपके साथ बंद चूल्हे के ऊपर जो है वो अंडा बनाना आपको सिखाऊँगी। बहुत ही ज़बरदस्त बनता है और बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। अच्छा, मैं जब भी अंडा बनाती हूँ ना, मैं यही करती हूँ कि सबसे पहले मैं चूल्हा जलाती हूँ, उसके ऊपर तवा रखती हूँ। जब तवा हल्का-सा गर्म हो जाता है ना, तो उसके ऊपर मैं ऑयल डाल देती हूँ और चूल्हे की फ्लेम मैं बंद कर देती हूँ। उसके बाद मैंने फ़ौरन से उसके ऊपर अंडा जो है वो डाल देती हूँ। और इसी तरह से जो ऑयल हल्का-सा गर्म हुआ होता है, उसी के अंदर मैं अंडे को थोड़ी देर बनाती हूँ। ये तवे के साथ बिल्कुल भी नहीं चिपकता। तवा भी आप देख सकते हैं नॉन स्टिक नहीं है, दूसरा तवा है, लोहे का तवा है और उसके ऊपर अंडा नहीं चिपक रहा। ना मैं नमक डालती हूँ, ना मैं इसके ऊपर आटा डालती हूँ, जो कि बहुत सारे लोग आपके साथ टिप्स शेयर करते हैं। बिना नमक और बिना ही आटे के आप इस तरह से ज़बरदस्त सा बना सकते हैं। जब थोड़ा-सा ये पक जाएगा तो आपने चूल्हे की फ्लेम दोबारा से चलानी है, लेकिन तेज़ नहीं करनी, दरमियानी रखनी है। उसके ऊपर आपने हल्का-सा अंडा मज़ीद बनाना है और फिर इसको निकाल लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा, चिपकेगा भी नहीं, जो कि अक्सर हम अंडा तवे पे डालते हैं और चिपक जाता है। आप देख सकते हैं कितनी ईज़िली ये बन चुका है। इस टिप को आपने ज़रूर फ़ॉलो करना है और मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये आपको कैसी लगी। चलिए जी, सबसे मोस्ट वायरल और सबसे ज़्यादा मोस्ट अवेटेड के लहसुन को छीलने का तरीका आज आपके साथ शेयर करेगी। बहुत सारी बच्चियाँ हैं, बहुत सारी लड़कियाँ हैं, इवन मुझे भी लहसुन छीलना बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन आज मैं आपके साथ ये आसान सी टिप शेयर करूँगी। आपने क्या करना है, इस तरह से घर में अगर आपके अवन दस्ता है तो आपने उसको ले लेना है और इसके अंदर आपने लहसुन डाल देना है। लहसुन यहाँ पर मैं भी ज़्यादा ही डाल दिया है, लेकिन आपने क्या करना है, एक-एक, दो-दो जो है वो करके इसके अंदर लहसुन डालना है और इसको आपने कूट लेना है ताकि इसकी कलियाँ अलग हो जाएँ। आपने इसको ज़्यादा नहीं कूटना, ये ना हो कि इसका पेस्ट बन जाए। बस इतना सा आपने इसको ज़ोर से मारना है कि इसकी कलियाँ अलग हो जाएँ। जिसकी कलियाँ अलग नहीं होंगी उसको आपने हाथ से अलग कर लेना है। लेकिन आप इस तरह से भी करेंगे ना तो आसानी के साथ इसकी कलियाँ जो है वो निकल जाएँगी। आपको आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो आपने सारे जो जितना भी लहसुन होगा ना उसकी एक-एक कली को आपने अलग-अलग कर लेना है, ठीक है? अलग-अलग करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके ज़्यादातर छिलके जो हैं वो अभी ही निकल चुके हैं। बाकी के छिलके किस तरह से निकलेंगे, बहुत ही आसान सी और अमेज़िंग सी ट्रिक आपके साथ शेयर करूँगी कि आप मुझे दुआएँ देंगे कि वाक़ई में ये किसी ने हमें ट्रिक बताई थी।
تو یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں سارے لہسن، جتنا بھی لہسن تھا نا اس کو میں نے اس کی کلیاں الگ کر لی ہیں۔ بہت سارے چھلکے آپ کو یہیں پہ ہی مل جائیں گے جو کہ الگ ہو جائیں گے، لہسن سے زیادہ محنت نہیں لگی ہے، بس ان کو الگ کرنے میں تقریباً 2-3 منٹ ہی لگے تھے، تو یہ ساری کلیاں جو ہیں وہ الگ ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے اس طرح کا شاپر لینا ہے، یہ شاپر دوسرا نہیں ہے، پولیتھن بیگ نہیں ہے، یہ سوتی ٹائپ کا ہوتا ہے، آپ کو زیادہ تر اپنے گھر میں یہ مل ہی جائے گا۔ اس کے اندر آپ نے سارا لہسن جو ہے وہ شامل کر دینا ہے، اور اس لہسن کو آپ نے ڈالنے کے بعد اس کو اوپر سے آپ نے 2 نوٹ لگانی ہے، 2 گرے لگانی ہے، اور ٹائٹلی آپ نے اس کو باندھنا ہے، زیادہ مطلب لوز اس کی گرہ نہیں رکھنی ہے، ٹائٹلی آپ نے اس کی 2 گرہ لگا دینی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد آ جاتے ہیں اپنی نیکسٹ ٹرک کی طرف۔ تو آپ نے اس کو واشنگ مشین کے اندر رکھ دینا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو واشنگ مشین میں رکھ دینا ہے، اس کی آپ نے اچھی سے دھلائی کرنی ہے، تو پھر لہسن جو ہے وہ الگ ہو جائے گا، بھائی اس طرح سے نہیں کرنا۔ اب ہم کیا کریں گے، اس کا ڈھکن بند کر دیتے ہیں، اور آپ نے اس مشین کے سارے جو پروسیس ہے نا وہ ختم کر دینے ہیں سوائے سپن کے۔ سپن اس کو کرنا ہے آپ نے واشنگ کا، اس کے پانی کا جو لیول ہے وہ سب کچھ آپ نے 0 پہ لے آنے ہیں، صرف اس کو آپ نے 1 منٹ کے لیے سپنر میں سپن کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ 1-2 منٹ کے لیے بس آپ نے کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے مشین کو بند کر دینا ہے اور لہسن کو باہر نکال لینا ہے، اور اس کے بعد میں آپ کو جادو دکھاؤں گی کہ واقعی اس نے کیا کمال کا آپ کو رزلٹ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر میں نے اس کو 2 منٹ پر لگا دیا ہے، آپ اس کو 1 منٹ میں بھی لگائیں گے نا تو آپ کا کام ہو جائے گا، آسانی سے ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب بہت سارے لوگ ایسے بھی کہیں گے کہ یہ کام، یہ لہسن جو ہے وہ فارمی ہے، موٹا ہے، تو اس لیے یہ آسانی سے ہو گیا ہے، دیسی لہسن ایسے نہیں ہوتا۔ بھائی میں دیسی لہسن کا بھی آپ کو کر کے دکھاؤں گی، وہ بھی اسی طریقے سے ہوگا۔ یہاں پر یہ دیکھیں، میں آپ کو نکال کے دکھاتی ہوں، امیزنگ سے اس کے رزلٹ نکلے ہیں، واقعی میں یہ صحیح آپ کو پورا لہسن چھیلا ہوا ہی ملے گا۔ یہ دیکھ سکتے ہیں سارے لہسن کے چھلکے الگ ہو گئے ہیں اور اس کی کلیاں الگ ہیں، کوئی بھی کلی ایسی نہیں ہے جو کہ آپ کو لگے کہ اس میں چھیلنے والی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے سارے جو اس کے چھلکے ہیں وہ نکال لینے ہیں۔ اچھا دیسی لہسن ہوگا تو اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، اسی طرح سے اس کی کلیاں الگ کرنی ہے، اور تھوڑا سا آپ نے سرسوں کا تیل لینا ہے، ہاتھ کے اوپر، دونوں ہاتھوں کے اوپر لگانا ہے، اور لہسن کی کلیوں کے اوپر اس کو اچھی طرح سے مل دینا ہے، زیادہ آئل نہیں لگانا، اور اس کو آپ نے پورا 1 دن جو ہے وہ دھوپ میں رکھ دینا ہے۔ جب اس کا اوپر والا کور جو ہے وہ اچھی طرح سے کڑکڑا جائے گا نا، تو پھر آپ نے اسی طرح سے سیم پروسیس کرنا ہے، اس کو شاپر میں ڈالنا ہے اور اسپنر میں ڈال دینا ہے، تو وہ بھی اسی طریقے سے آپ کو ملے گا جیسے کہ ابھی یہ والا لہسن آپ کو نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بھی طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے، دونوں طریقوں کو آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے، آپ کو بہت ہی امیزنگ سے رزلٹ ملیں گے۔ امید کرتی ہوں آج کی ساری ٹپس اینڈ ٹرکس آپ کو اچھی لگی ہوں گی، اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا، زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کیجیے گا، اور اگر چینل پر نہیں آئے تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔